सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सूबे भर में दिन चढ़ते ही माहौल में गर्मा गर्मी। कई स्टेशन पर वोटिंग ताखीर का शिकार रही तो कहीं वोटर्स का इंतजार रहा। कराची, हैदराबाद और दादू के लोगों से दरख्वास्त है, बाहर निकलें और वोट दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा अगर वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज उनका वोट जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त ना बढ़ाने का फैसला, पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद वोटर्स ही वोट कास्ट कर सकेंगे। घरों से निकलें, वोट दें, वरना एक बार फिर करप्ट तनाज़ मुसल्लत हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की शहरियों से अपील, सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। मुत्तहिदा के बॉयकॉट पर कहा, अगर एमकेएम ने मुहाजिरों के लिए कुछ किया होता तो बॉयकॉट ना करती। कराची के इलाके की माड़ी सज्जनगोट में बैलेट पेपर्स पकड़े गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हुक्मरान जमात के सैकड़ों वोट पकड़ने का दावा कर दिया। बैलेट पेपर्स पर तीर के निशान पर मोहर लगी हुई है। मंगूपे सुल्तानाबाद तनवीर हाई स्कूल में मुबैना धांधली, अवामी नेशनल पार्टी ने धरना दे दिया। जामशोरो गर्ल्स स्कूल में खवातीन पोलिंग स्टेशन में तसादुम, पीपल्स पार्टी और जामशोरो इत्तेहाद के कारकुन गुत्थम गुत्था। वोटिंग के दौरान मर्द सपोर्टर पोलिंग स्टेशन में दाखिल, पुलिस खामोश तमाशाई। टंडो अलायार में पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े, खातून बेहोश, 1 शख्स जख्मी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी, हुकूमत का कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया, 31 जनवरी तक तेल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं होगा। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।